श्रीवास्तव आपका अपने इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे उम्दा कलाकार से करवाने जा रहे हैं जो हमारे मैहर के ही हैं, यानी मां शारदा की नगरी में, जिन्होंने 8 नवंबर 1995 को जन्म लिया। पिता श्री प्रशांत जैन जी और माता श्रीमती सुनीता जैन जी के पुत्र अमन जैन। अमन के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको पहले दे दूं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मैहर में ही हुई। महर्षि विद्या मंदिर के छात्र रहे हैं। तत्पश्चात 2009 में इन्होंने ईश्वर कृपा से कहें या मां शारदा के आशीर्वाद से कि बनारस के लिए प्रस्थान किया। इसे संयोग ही कहेंगे कि वहां जाकर इन्होंने संगीत की शिक्षा ली और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में परास्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही और ईश्वर कृपा रही वो ये थी कि पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का सानिध्य इन्हें मिला। और कुछ विरले लोग ही होते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा कुछ इन पर ऐसी बनी कि एक बार अमन जैन उस रास्ते पर चले तो फिर चलते ही गए। छोटे छोटे समारोह से निकलकर बड़े स्तर तक पहुंचे। इन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह में शिरकत की और एक बार नहीं, पूरे 2 बार। गुना में संगीत समारोह हो या इंदौर का समारोह हो, जबलपुर में कोई प्रतियोगिता रही हो या जैन समाज के द्वारा आयोजित एक संगीत में प्रतियोगिता जैन आइडल में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और इतना ही नहीं, जहां भी अमन ने भाग लिया वहां वो शिखर पर ही रहे। और इसे हम खुशनसीबी समझते हैं मां शारदा की नगरी की कि मां शारदा के आशीर्वाद के साथ साथ बाबा विश्वनाथ काशी का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब हम बताने जा रहे हैं उनकी एक ऐसी उपलब्धि के बारे में जिसके लिए लोग तरसते हैं, लाइन लगाते हैं। जी हाँ, अमन जैन हमारी मैहर के वो गौरव बन चुके हैं जिन्होंने माया नगरी में भी कदम रखा है। आप देख रहे हैं आने वाले समय में मानसवी ये वेब सीरीज रिलीज होने वाली है 7 अक्टूबर को। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अमन जैन इसमें गीत भी गा रहे हैं और संगीत भी इन्होंने तैयार किया, यानी हर स्वरूप में ये उसमें शामिल है। तो मैं पूरे मैहर की ओर से, पूरे विंध्य क्षेत्र की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश और देशवासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं और आपकी मुलाकात चीनी कराते हैं अमन जैन से। अमन, स्वागत है हमारा आपके इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच भैया। मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें अपने सफर के बारे में संक्षिप्त जानकारी जरूर दें। बस यही है कि बचपन से गाने का शौक था मुझको, तो मेरे शौक को देखकर मेरे मम्मी पापा ने मुझे 15 साल की उम्र में गुरु जी के पास पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी के पास छोड़ा। फिर बचपन से लेकर तब से लेकर अब तक जो भी शिक्षा चल रही है सब गुरु जी के मार्गदर्शन से चल रही है और जो भी थोड़ा बहुत जो अचीव किया है सब गुरु जी की कृपा से किया है। सबसे बड़ी चीज अमन ये है कि माया नगरी में कदम रखना हर एक का सपना होता है। जी जी जी। वो चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, गीत में हो, संगीत में हो, लेकिन बहुत आसान नहीं होता। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत लोग हार के लौट आते हैं। ये अवसर या अपॉर्चुनिटी आपको कैसे प्राप्त हुई? गुरु जी के साथ शोज चल रहे थे। इसी दौरान एक इंदौर का प्रोग्राम मिला गुरु जी के साथ मुझको, तो बस वहीं पर श्री मनोज ठक्कर जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सब कुछ हैं, निर्देशक हैं, उन्होंने गुरु जी के साथ मुझको सुना गाते हुए और वहीं पर उन्होंने कह दिया था मुझको कि बेटा हम तुमको ब्रेक देंगे, तुम चिंता मत करो। और ऐसा तो मुझको ऐसा लगता है ठीक है, सब कोई कहते हैं, बस पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने अगले साल जब कोरोना हुआ ही था तब उनका फोन आया सर का कि बेटा मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसके सारे गाने तुमको गाने हैं और उसका बैकग्राउंड स्कोर तैयार करना है। तो मैंने और मेरे साथ में जो मेरे 2 दोस्त हैं, कृष्ण कुमार उपाध्याय और हेमंत सिंह, हम तीनों ने मिलकर इस पूरे पिक्चर का म्यूजिक तैयार किया है। और ये जो गाने हम लोग को मिले थे, गाने के मतलब हम लोगों ने बनाया इसी दौरान गाने, और सारे गाने फिल्म में लग गए वो गुरु जी की कृपा से। जी, इतने अच्छे बने थे वो। आपके माध्यम से तमाम वो कलाकार भी अप्रिशिएट होंगे, उनका होगा जो अप्रिशिएशन करेंगे, आप उनके लिए उत्साहित करेंगे, क्योंकि वो सब कलाकार कहीं ना कहीं छोटे शहरों से निकल के आते हैं और उन्हें लगता है कि हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो ये आपका जो अनुभव होगा उनके कहीं ना कहीं मदद करेगा, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, ऐसा है कि कंपटीशन तो हर फील्ड में कंपटीशन है। चाहे आप IAS का एग्ज़ाम दें, चाहे UPSC का एग्ज़ाम दें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे कुछ भी करें, सब में कंपटीशन है। बशर्ते ये होता है कि हम लोग का शौक जो होता है, जैसे हमको गाने का शौक है, किसी को स्टडीज़ में शौक होता है,
तो बस से हम लोग निरंतर उसमें प्रैक्टिस करते रहें और जो हम लोग को तारीफ़ें मिलती हैं उसके साथ साथ हम लोग अपनी प्रैक्टिस जारी करें। हम लोग के साथ साथ क्या होता है, हमारे सारे रास्ते खुलते जाते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर ही सब निर्भर करता है भैया, सारे मौके मिलते जाते हैं हम लोग को। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं मन की बात की, देखिए बिना अभ्यास बिना रियाज के कोई चीज़ आप कल्पना नहीं कर सकते, खासतौर पे सफलता की। बहुत से अभिभावक, बहुत से माँ बाप अपने बच्चे को सुनहरे पर्दे पर देखना चाहते हैं, चाहे वो आज टीवी चैनल्स हो या फिल्मों में, और वो बच्चों को इसी उद्देश्य को लेकर के किसी न किसी लाइन के चुनने के लिए कहते हैं। लेकिन एक मुकाम आता है जब वहाँ पर वो रुक जाते हैं और उसके बाद आगे कैसे जाना है, इसके लिए उनके पास न कोई रास्ता होता है, न कोई दिशा निर्देश। तो अमन जैसे कलाकार आपके लिए प्रेरणा स्रोत जरूर होते हैं, क्योंकि वो बता सकते हैं आपको कि मैहर से बनारस, बनारस से इंदौर या इंदौर से मुंबई, ये सफ़र मुश्किल नहीं होता। और एक बार मैं फिर अमन के रूबरू होता हूँ, क्योंकि वो ज़रूर आपको बताएंगे कि कैसे मैहर से बनारस पहुँचे और बनारस से आगे का सफ़र जारी है। सारे रास्ते ऊपर वाला बनाता है। हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते 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 सोचते हैं कि भगवान कोई गुरु मिल जाए, कोई ऐसे गुरु मिल जाए जो हमको हमारी यात्रा आसान कर दे। तो क्या होता है ना कि सबके साथ वैसा होता है, सबको वैसे मौके मिलते, सबको वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, है ना। तो हम लोग प्रैक्टिस करते 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 फिर ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि एक रास्ता खुलता है, फिर गुरुजी के पास हम पहुंचते हैं, फिर गुरुजी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, करते 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 खूब प्रैक्टिस करते करते फिर धीरे धीरे शोज करने का मौका मिल जाता है, फिर धीरे धीरे गुरुजी गवाने लगते हैं, फिर ऐसे करते करते रास्ते बन जाते हैं, चाहे वो मेरे फील्ड में हो चाहे किसी के भी फील्ड में हो, काम ऐसे ही होता है। गुरुजी की बात चली तो बड़ा सौभाग्यशाली है आपके पद्म विभूषण पंडित सुंदर सिंह के साथ आपको सानिध्य मिला। गुरु शिष्य परंपरा मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति में, भारतीय संगीत में आज बिल्कुल कायम है। जी जी बिल्कुल। तो कैसा अनुभव आपका गुरुजी के साथ सीखने का, बैठने का, कैसी दिनचर्या हो गई थी मैहर से जब वहाँ पहुंचे? मैहर में तो यहाँ तो आराम वाला हिसाब किताब है। मम्मी गिलास मतलब पानी भी लेना अपने हाथ से मैं उठा के पीता हूँ। मम्मी पानी, अभी भी पानी मेरे को अब वो देती है मम्मी। लेकिन वहाँ पर इतना डिसिप्लिन से हम लोग को रहना पड़ता था गुरुजी के पास कि सुबह 4 बजे से उठना है, फिर रियाज कराते थे गुरुजी, फिर गुरुजी पूजा करते थे, गुरुजी का ब्रेकफास्ट कराना है, और उसके बाद फिर गुरुजी स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, सारा काम डिसिप्लिन से, फिर गुरुजी का खाना लेके आना है, तो उसके बाद प्रैक्टिस में बैठना है। जो अभ्यास उन्होंने दिया है गुरुजी ने उसको सही तरीके से क्या बोलते हैं टाइम से करके उनको सुना देना है। यही दिनचर्या रहती थी मेरी, तो पूरे दिन यही रूटीन रहता था। देखिए अमन की बात से एक बात तो फिर सिद्ध होती है कि हमारे यहाँ की जो गुरुकुल परंपराएं लुप्त हो गई, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा में वो स्थान नहीं दे पाई लोगों को जो मिलना चाहिए। और आपने जैसा भी सुना कि हम घर से दूर, जब माँ बाप से दूर रहते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, तो वो जो जीवन जीते हैं, और अगर वो जीवन हमने गुरु के साथ में जी रहे तो शायद फिर जिंदगी में कोई ऐसा मुकाम नहीं कि आप उसे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पत्थर जैसा कठोर बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि सबको ऐसा गुरु मिलना भी संयोग से होता है, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। आप मैहर में हो या सतना में हो, इंदौर में हो, भोपाल में हो, कहीं हो, आप अगर सीखते हैं, अमर उदाहरण है, क्योंकि सीखने की लगन और गुरु का आशीर्वाद ये आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं। आज ये मुकाम आप देख रहे हैं मानसवी के रूप में कि हमारे मैहर का कलाकार, जिसको हमने बचपन से स्टेज में देखा, आज वो उसमें आप देख रहे हैं म्यूजिक अमन जैन एंड टीम, यानी अमन जैन लीड कर रहे हैं। गायन में भी हैं आप, संगीत में भी हैं, और भविष्य में भी इन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि संगीत के क्षेत्र में कुछ अलग करने जा रहे हैं। खुद उनसे हम पूछते हैं। अभी तो गुरुजी के आदेश से मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स चल रहा है अभी। फिर आगे का मेरा मन है अभी मुंबई सेटल होने का, देखते हैं क्या होता है। अभी तो प्रोडक्शन चल रहा है फिलहाल। तो अभी क्या कल्पना कर रहे हैं आप, किस लाइन में जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं वैसे तो सिंगर हूँ, मैं प्रोफेशनल सिंगर ही हूँ मैं, है ना। और अच्छा, आपने मुंबई का भी दौरा किया, गुरुजी के साथ कई स्थानों में मेरे ख्याल से पूरा भारत भ्रमण कर लिया। ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जिनके साथ आपको मिलने का अवसर प्राप्त हो, कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी के जो बेटे हैं पंडित राम कुमार मिश्रा सर, उनका बहुत प्यार मिला मुझको। और गुरुजी के साथ जब हम लोग स्टेज में बैठते हैं तो साथ साथ वो पुश करते हैं मुझको गाने के लिए। और पंडित विश्व मोहन भट्ट जी,
उस्ताद अब्दुल राशिद खान साहब, उस्ताद राशिद खान साहब, सबका प्यार मिलता रहा देख करके। और फिल्म नगरी के कुछ गायक कलाकार भी शायद आप उनसे मुलाकात कर चुके, कैसा अनुभव रहा? बहुत बहुत जबरदस्त। अभी भी वो मेरे को दिन नहीं भूलता है जब श्री सुरेश वाडकर जी के यहाँ मैं परफॉर्म करने गया था अपने गुरु जी के साथ, और सोनू निगम सर का आशीर्वाद मिला, पंडित अजय कोहनकर जी का आशीर्वाद मिला, पंडित अजय चक्रवर्ती सर का आशीर्वाद मिला, विश्व जो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कलाकार थे जो इंडियन आइडल में परफॉर्म करते हैं, जो अपने रियलिटी शोज में आते हैं कलाकार, सब वहाँ पर गुरु जी को सुनने के लिए आए थे। और इतना अच्छा वो मेरे लिए था दिन कि वो भी आज भी मुझको वो दिन याद है। अच्छा मैं देख रहा हूँ अभी हमारी आपकी बात हो रही थी कि सतना क्षेत्र से भी बहुत से कलाकार गए, जी है ना, रामपुर बघेलान से आपने प्रतिभा सिंह का नाम बताया, तमाम लोग हैं, तो ये सब कलाकार आप भी हैं, तो इस कलाकारों का भविष्य तो आप देख रहे हैं, इनके बारे में, इस संघर्ष के बारे में, वहाँ पहुँचने के बारे में, यहाँ के कलाकारों की जानकारी देते थोड़ा सा। हमारे यहाँ एमपी में एक्चुअली क्या होता है ना कि एमपी में जितने भी अच्छे गाने वाले, ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, अपने एमपी की, मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी बात है कि जितने भी अच्छे कलाकार यहाँ जो अच्छा गाना सीख रहे हैं और किसी अच्छी, तो वो लोग क्या ना, वो छोटे शहरों से निकल जाते हैं जल्दी और बहुत अच्छा मुकाम बना लेते हैं, ये अपने यहाँ की बहुत अच्छी बात है जी। और चलिए हम चलते हैं अपने एक बार उस अंतिम पड़ाव पर। फिल्म मनस्वी और अमन जैन 7 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है। मैं चाहूँगा आप दर्शकों से हमारे निवेदन नहीं करेंगे इस फिल्म को देखने के लिए। पूरे इंडिया की पब्लिक से, पूरे इंडिया की जनता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर को ये बहुत ही अच्छी फिल्म मनस्वी स्पिरिचुअल मूवी है, आपको स्पिरिचुअल के साथ साथ थ्रिलर, सस्पेंस सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप 7 अक्टूबर को इस मूवी को देखें, खूब अप्रिशिएट करें और खूब सारा आशीर्वाद हम जैसे संगीत के विद्यार्थियों को दें। धन्यवाद। थैंक यू अमन, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की ओर से, हमारे लीजाना तमस परिवार की ओर से और तमाम लोगों की ओर से खूब आप सफलता अर्जित करें। बहुत शुक्रिया। तो अमन जैन से ये मुलाकात आपके लिए महज इसलिए नहीं थी कि आप अमन जैन की फिल्म के बारे में जानें, आप अमन जैन के बारे में जानें, क्योंकि एक संघर्ष जो शुरू होता है वो सफलता पर ही खत्म होता है, और इसके बीच का जो समय है उस पर आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आज हमारे साथ मैहर का वो कलाकार जिसे कभी हम स्टेज पे स्कूल के फंक्शन में देखते थे, फिर उसको हमने बनारस में सुना, फिर हमने इंदौर में देखा, और आज हम देख रहे हैं कि आज मनस्वी के माध्यम से 7 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो गई। मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखें, अमन जैन का गाना सुने, इस फिल्म का संगीत सुने, उसकी सराहना करें, और जो लोग सिख रहे हैं इसको प्रेरणा बना करके आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।